कि पूरे देश में जिस तरीके से अवैध तरीके से बुलडोजर चलाए जा रहे हैं उसको रोका जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा और दिशा निर्देश भी साथ में जारी किया कि अगर सुप्रीम कोर्ट की बातों की अवमानना होती है, अगर उनकी बात नहीं माने जाते हैं तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। दरअसल जमीयत उलेमाए हिंद ने जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई थी और कहा था कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश सहित असम और कई अन्य राज्यों में एक खास समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, इसी की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी एक अपराधी या कोई दोषी है, अगर कोई अपराधी है, अगर उसमें दोष साबित भी हो गए हैं तो इस आधार पर उसको घर को नहीं ढहा जा सकता। किसी एक शख्स की कोई नुकसान कोई पहुंचाए, किसी एक शख्स के गुनाह को लेकर पूरे परिवार को, पूरे सामूहिक परिवार को इसमें दोषी ठहराया नहीं जा सकता, उनके घर को नहीं ढहाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया के लिए अगर ऐसा ज़रूरत होती है तभी ऐसे कार्य किए जाए। अगर ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू होती है उससे 15 दिन पहले आपको नोटिस देने होंगे। उसके लिए आपको एक डिजिटल पोर्टल बनाने पड़ेंगे और डिजिटल पोर्टल पे आपको बाकायदा लिखित में प्रकाशित करना पड़ेगा और बाकायदा आपको बताने पड़ेंगे ये चीज़ें कि क्यों यह ज़रूरी है ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर ध्वस्तीकरण होती है उस केस में भी उसके दूसरे आश्रय की भी व्यवस्था सरकार को करनी होगी। तीसरी महत्वपूर्ण बात सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ की, अगर कोई दूसरा समाधान नहीं है, अगर आखिरी रास्ता ये ध्वस्तीकरण है तो इस मामले में तो ही ध्वस्तीकरण किए जा सकते हैं, नहीं तो घर या इमारत ढहाने के कोई पैमाना अगर ना हो तो उसमें आप नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाते हुए कहा अगर अवमानना होती है तो उस जो वहाँ पे अधिकारी मौजूद अधिकारी और जो उसमें संलिप्त अधिकारी होंगे उस पर अवमानना के केस चलेंगे। इसके साथ ही उनके निजी पैसे से उस क्षतिपूर्ति की जाएगी और